रोमन रेंस और रॉक रेसलमेनिया में तो जीत गए, लेकिन रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद भड़क गए क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे रोमन रेंस ने जब एंट्री मारी भाई, तो एक रिपोर्टर को ही उन्होंने वहां से भगा दिया। जब सारे लोग रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे होते, मतलब एटलीस्ट उनके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे होते, लेकिन किसी एक ने उनको बू कर दिया। और वो रिपोर्टर को जब तक उन्होंने उस जगह से भगा नहीं दिया तब तक रोमन रेंस मारी। उन्होंने सिंपल बोल दिया, भाई अगर तुम नहीं जा रहे तो फिर मैं ही चले जाऊंगा यहाँ से। और उसके बाद उस रिपोर्टर को वहां से जाना पड़ जाता है। तो रेसलमेनिया के बाद भी भाई बहुत सारी चीजें हुई हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। रोमन रेंस ने रॉक की तारीफ भी करी, भले ही अभी देख के ऐसा लग रहा है रेसलमेनिया में हुआ नहीं कि रोमन रेंस ने जो स्पीयर मार दिया द रॉक को, वो मैंने सुबह वाली वीडियो में कवर कर दिया ऑलरेडी। पूरे रेसलमेनिया में क्या वो पूरे 15 मिनट की वीडियो सब आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वहां पे कुछ चीजें जो शायद आपने मैचेस में मिस कर दी होंगी। तो यहाँ पे रोमन रेंस ये बोलते हैं रॉक के बारे में कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं इस तरीके से WWE में था, मैं इस तरह के, मतलब उन्हें तो ड्रीम ही पूरा होना बता दिया इसको कि उनको रॉक के साथ रिंग शेयर करने का मौका मिल रहा है, जिसका शेड्यूल भी इतना ज्यादा बिजी रहता है। तो ट्रैवल चीफ एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनल बॉस को एक्नॉलेज कर रहा है, क्योंकि रोमन रेंस खुद इस बात को बहुत बड़ा मानते हैं कि वो रॉक के साथ एक मैच में कंपीट कर रहे हैं। अब ये तो रोमन रेंस ने कहा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रॉक ने भी कुछ ऐसी बात बोली है जो आपको कल जो रेसलमेनिया होने वाली है नाइट 2, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगी। उनसे सीधा यही पूछा जाता है कि अब तो ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच होने वाला रेसलमेनिया में, तो अब क्या प्लान है? रॉक ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिंपल सी ये बात बोल दी भाई कि कल तुम जो है रेसलमेनिया की नाइट 2 में बहुत सारे सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि रोमन रेंस एंड रॉक के फेवर में जा रहा है ये वाला मैच, ब्लड लाइन रूल्स होने की वजह से, रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाला। तो अब इसका वो फायदा बहुत अच्छी तरीके से उठाने वाले हैं, और काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड भी था, जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि नाइट 1 के ऊपर ये जो कोडी रोड्स है वो पिन होंगे और रोमन रेंस और रॉक जीत सकते हैं, और एग्जैक्टली वही चीज हुई। तो अब जो नाइट 2 है उसके लिए बिल्ड बहुत तगड़ा बन चुका है कि भाई ये ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच होने वाला है। अब कोडी रोड्स क्या जीत पाएंगे? अभी इस मुद्दे के ऊपर ही बस थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन रॉक ने एटलीस्ट इतना तो बोल दिया भाई कि मैं जो है कल रोमन रेंस के साथ मिलकर पूरी तरीके से तैयार हूं और पूरी वो जोर शोर लगा देंगे भाई। कल रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में देखते हैं अब क्या होता है। सारी बातें WWE से जुड़ी इस चैनल पर आते रहे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक बटन दबा देना अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाई एक ऐसी चीज हुई है, आप बहुत ज्यादा ही खुश हो जाओगे। मतलब ये तो ऐसी चीज है कि अरे ये मतलब इतना सिंपल था क्या? ये ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको पता है कितने सारे एलिगेशन क्या सब कुछ चल रहा था, सब कुछ मैंने चैनल के ऊपर कवर किया हुआ है। लेकिन ट्रिपल एच ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ब्रॉक लेसनर के बारे में सवाल पूछा जाता है उनसे, तो इतना सिंपल वे में आंसर किया जिसका मतलब क्लियर है, ब्रॉक लेसनर को WWE कंपनी में वापस आना ही आना है। ट्रिपल एच ने सिंपली ये बोला कि ब्रॉक लेसनर कोई WWE कंपनी से गया नहीं है, सिंपल सा ब्रॉक का वही स्टेटस है जो पहले हुआ करता था, कि जैसे जब ब्रॉक WWE में नहीं आ रहा तो अपने घर पर है, तो ब्रॉक बीइंग ब्रॉक। सिंपली उन्होंने ये बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक वैसा ये नाम नहीं लिया कि कंट्रोवर्सी वाली, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज वो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रॉक लेसनर सिर्फ छुट्टी पर है, अपने घर पर है, और जब चीजें अलाइन होंगी तो ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएंगे भाई। तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। रेसलमेनिया के बाद जिस भी बंदे ने सवाल पूछा उसके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट सब ब्रॉक लेसनर के सारे फैंस के लिए रिलीफ की बात है कि ऐसा नहीं है कि उनका WWE से पत्ता कट चुका है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा ट्रिपल एच के ऊपर शक भी हो रहा है कि क्या उन्होंने कोई क्वेश्चन को अवॉइड किया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इतनी सारी जो मेजर चीजें हुई हैं उसमें से ब्रॉक लेसनर को हटाया क्यों? जैसे लेकिन फिर हॉल ऑफ फेम की स्पीच हुई पॉल हेमन की, वहां पर तो ब्रॉक लेसनर का नाम पूरा चिल्ला कर उन्होंने ब्रॉक लेसनर करके बोला था। तो कुछ मिक्स वाली यहाँ पर फीलिंग आ रही है, लेकिन इतना भी नेगेटिव मामला नहीं है। ट्रिपल एच ने तो एटलीस्ट यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें बोली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेसलमेनिया के बाद भी कुछ चीज हुई, जैसे सैमी ज़ेन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली, गुंथर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए सैमी ज़ेन। उन्होंने बोला मेरे लिए सब कुछ ही यही था और मैं जीत चुका हूँ, और कैसे वो बहुत ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली के लिए भी कि यही तो चाहिए था, अब देखो डैडी चैंपियन, ऐसा करके वो अपने बच्चे को बोल रहे होते हैं। तो सैमी ज़ेन के लिए भी ये जो है बहुत अच्छा मूवमेंट था। मेन इवेंट में तो आपको पता ही है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस हार गए थे, तो उसके बाद की आप ये फोटो देख सकते हो कैसे दोनों के दोनों सुपरस्टार जो है अपना सा मुंह लटका के कंधे पे हाथ डाल के बिल्कुल जा रहे हैं वहां से। ऐसा नहीं है कि मैच हारने के बाद इनके बीच में कुछ पंगा हुआ है, बहुत सारे रूमर्स थे कि शायद सेथ रॉलिंस का टर्न हो सकता है कोडी रोड्स के ऊपर, खैर वो चीज तो नहीं हुई। लेकिन मैच हारने के बाद भी आप कह सकते हो इनका जो भाईचारा है वो इस तरीके से मेंटेन ही रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है इनके बीच में कि भाई हार गए तो ये दुश्मनी पाल लेंगे। डेमियन प्रीस्ट के कैश इन के बारे में रेसलमेनिया की बात का स्टेटस बताता हूं। आपको पता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो उनके पास से जा चुकी है, तो वैसे में मानना यह है कि डेमियन प्रीस्ट की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है कि नाइट 2 के ऊपर वो कैश इन कर सकते हैं। और आपको पता है दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस नाइट 2 पर ही हैं, रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाला भी, और साथ में जो ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस वाला मैच है वो भी। मेरी अगर अब बातें शब्द लड़खड़ा रहे हैं तो भाई उसका रीजन ये है कि रात भर से सोए नहीं है रेसलमेनिया की वजह से।
बैठक भी इवेंट किया, तो भाई वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी चलेगी, तो आवाज़ भी शायद हो सकता है कुछ आपको गड़बड़ लग रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रेसलमेनिया के टाइम पर तो इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। तो डेमन प्रीस्ट शायद कल रेसलमेनिया की नाइट 2 पर हो सकता है कैश इन करें। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल हो तो कल वाली वीडियो में पता चल जाएगा, अगर वो कैश इन कर रहे हैं तो। एक जेन्युइन सवाल है मेरा आपसे, जो कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है रेसलमेनिया में, कि रेसलमेनिया का क्राउड बहुत ज़्यादा बेकार था फिलाडेल्फिया का, क्योंकि मैंने तो ये अपने बैठक इवेंट में देखा, तो वहाँ पे तो मतलब सब चिल्ला रहे थे, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा। लेकिन आप बताओ मुझे, आपको क्या सच में ऐसा लगा कि रिएक्शन सही से नहीं आ रहे थे, या फिर जहाँ पे पॉप मिलनी चाहिए या जो जिस भी तरीके का रिएक्शन है वो जनरेट नहीं कर पा रहा था क्राउड? क्योंकि मेरे को तो ऐसा इतना कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन अब मैं बाद में वीडियो देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद थोड़ी सी कमी तो लग रही है, क्योंकि रेसलमेनिया के लेवल का क्राउड कुछ अलग ही होता है, तो वैसा टच नहीं आया। तो ऐसा है सही में? आपको क्या फील हुआ पूरे रेसलमेनिया देख के, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। एंड साथ में एक प्रॉब्लम ये भी आई रेसलमेनिया में कि लोग बोल रहे हैं यार ये जो लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। इवन अगर आप फोटोज़ भी देखोगे शोज़ की, मतलब ऑब्वियसली वीडियोस फोटोज जो भी है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये रेसलमेनिया जैसी फील तो नहीं आ रही। जैसे रेसलमेनिया में क्या होता है, पूरी चमक धमक हो जाती है। रेसलमेनिया 39 वाला देख लो, कितना ज़्यादा चमकीला था सब कुछ। ऑब्वियसली उसकी जो थीम है वो गोल्डन थी, लेकिन सिर्फ गोल्डन वाली थीम ही, बाकी भी डब्ल्यूडब्ल्यू पहले बहुत सारी थीम पे रख चुकी है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बार शायद चमकाया नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद कुछ तो प्लान्स में थोड़ी सी कमी छोड़ दी है। मतलब प्लान्स में कमी क्या छोड़ दी है, जो उनको चीज़ें करनी थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि वेदर कंडीशन सही नहीं थी। डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा भैया अब जो है जैसे है वैसे ही करके इसको डाल देते हैं, वरना फिर ऐसे भी हो सकता है कि करने चले कुछ और फिर उसके बाद जाके कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा लोगों की कंप्लेन है यहाँ पे। द रॉक के बारे में भी कंप्लेन थी बहुत सारे लोगों की कि यार ये बंदा, इवन मैं रॉक का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने भी थोड़ा सा डाउट तो किया था भाई रॉक के ऊपर कि रॉक क्या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, लेकिन 45 मिनट रॉक ने मैच में परफॉर्म किया है। अब आप कह सकते हो कि भाई रॉक के लड़ने के हिसाब से इस पूरे मैच का फॉर्मेट सेट किया गया था, लेकिन ये मैच स्पेशल था ही रॉक की वजह से, क्योंकि रोमन रेंज तो कम्पीट कर लेते हैं, कोडी रोड्स भी कम्पीट करते ही रहते हैं, सेथ रॉलिंस भी करते ही रहते हैं। अगर इस मैच में कोई स्पेशल फील आई तो वो रॉक की वजह से आई, और रॉक ने इस पूरे मैच को कैरी किया। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रॉक ने कोई स्पॉट जो है अवॉइड कर लिया हो। भाई बंदा रॉक बॉटम ले रहा है, स्पीयर खा रहा है, बम्प्स ले रहा है पूरे रिंग में तगड़े तगड़े, तो किसी भी तरीके से रॉक ने ऐसा नहीं किया कि वो बच बच के करे। उन्होंने कहा अब मैं आ रहा हूँ तो फिर ऑल आउट ही जाता हूँ, और इसकी वजह से जो प्रेज है रॉक को वो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। और मैं तो सही में कह सकता हूँ 50 ईयर ओल्ड में ऐसी परफॉर्मेंस हम किसी और सुपरस्टार से तो एक्सपेक्ट, किसी और रेसलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रॉक जितने डेडिकेशन से लगे हुए थे, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि उन्होंने अलग अलग जगह जो है ट्रेनिंग अपने रिंग लगाई हुई थी, कभी वो किसके साथ ट्रेन कर रहे हैं, कभी किसके साथ। बोला 12-14 हफ्ते का पूरा मेरा कैंपेन रन चला था, जिसमें मैंने अपने आप को अच्छे से ट्रेन किया था, और उसका जो नतीजा है वो हमको रेसलमेनिया में देखा। क्योंकि कहाँ सबको लग रहा था ये तो गोल्डबर्ग टाइप छोटे मोटे मैच जैसा कुछ होगा, लेकिन पूरे 45 मिनट शो पर सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला मैच ये वाला था। तो भाई इसके लिए तो कमेंट सेक्शन में आप भी प्रेज कर सकते हो रॉक को। हम बात करते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, और यह है कल रोमन रेंस के हाथ से टाइटल जाने वाला है। इसका मतलब कि अभी से 24 घंटों के बाद, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 20 घंटों के बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैंपियन नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो ये वाली फोटो आप देखो जो मैंने कम्युनिटी टैब की पोस्ट पर भी शेयर करी, कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस एंगल को बिल्कुल उसी तरीके से फिल्माया है। अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूँ तो मतलब इसको जो एंगल, जो शॉट लिया गया ना, वो पर्पसली लिया गया है पुराना वाला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो फ्रेम है, जो एंगल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये गिव अवे करता है कि कोडी रोड्स को पिन भी इसीलिए किया गया। मतलब ऑब्वियसली मैंने आपको प्रेडिक्शन भी बोला था कि कोडी रोड्स नाइट 1 पर पिन होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फिर जब वो नाइट 2 में जीतेंगे तो फिर वो एक स्टोरी के फॉर्मेट में डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है। तो आधा काम तो लग रहा है हो गया, और आधा काम शायद कल कोडी रोड्स कर देंगे और वो रोमन रेंस को डीथ्रोन कर देंगे। एंड जो लॉस मिला है कोडी रोड्स को रेसलमेनिया की नाइट 1 में, और कोई उसके बारे में भाई बुरा भी नहीं मान रहा, क्योंकि सब लोग एज्यूम करके ऑलरेडी चल रहे हैं कि अच्छा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोडी रोड्स नाइट 2 पर जीतने वाला है। देखो पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली बढ़ गई है, क्योंकि कोडी रोड्स अगर पिन हुए नाइट 1 में, सेथ रॉलिंस नहीं हुए तो, और अगर वो नाइट 2 का मैच भी नहीं जीते, तो भाई ये क्या रेसलमेनिया हो गई फिर कोडी रोड्स के लिए इतना हाइप, वी वांट कोडी ये सब करने के बाद। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कल के दिन से जो रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला रेन है वो शायद एंड होने वाला है, और कोडी रोड्स बनने वाले नए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। क्या ऐसा होगा वो तो खैर कल जब वीडियो में आपके साथ आऊंगा तभी बता दूंगा। वैसे शाम को वीडियो आने वाली, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरेस्ट है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।